Hello my fabulous viewers and welcome to the session of tarot reading. Now this is general energy check for all sun, moon, rising and Venus for the sign of Leos. Now please remember that this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. Don't try to fit in the situation, and this can be the energy of your partner or of yours. That means it can always change or vice versa. So now let's begin. Let's see what do we have for a Leos collective. What is the energy check of the Leos from 16th to 30th of October? My love team, let's see what's there for our Leos. What is the energies for the Leos from 16th to 30th of October? Let's see. Okay, this is your current situation, your recent past, your near future, your challenge, okay, this is your focus and your overall energy. At the bottom of the deck, you have the Three of Swords in the reverse. So Leos, you almost all the cards are in reverse, just the two of them. Now your current situation is like Ten of Pentacles in the reverse. Now Ten of Pentacles in the reverse means that Leos, you are either dealing with the money situation, which is not very good. Your financial status is might not be very good. And if it's a relationship, then you feel empty from inside. You feel that you're lacking somewhere. In your relationship could be very old. आपकी relationship बहुत पुरानी हो सकती है, almost 10 years. But current situation में आपको this whole situation आपको लग रहा है कि ये बहुत empty है, और हो सकता है आपकी financial situation भी ना अच्छी हो. Okay, now what's the recent past? In the recent past you have the Nine of Cups in the reverse. So Nine of Cups का मतलब है कि Leos आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं इमोशनली, एंड आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप इमोशनल फुलफिलमेंट आपके पास नहीं है, एंड यू फील कि आपको ऐसा लगता है कि पैसे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं खरीद सकता है. सो फ्रॉम इनसाइड यू आर फीलिंग वेरी वेरी बोर्ड एंड वेरी वेरी empty and emotionally unfulfilled. In the near future you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles, this is a Virgo. So in the near future things are moving वेरी स्लोली फॉर यू. आपके लिए चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं और ऑलमोस्ट, लेकिन आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए. और दो आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन बट इन रियलिटी आप बहुत स्लोली हर चीज़ों को अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ योर चैलेंज? आपका चैलेंज है हैंग्ड मैन. सो यू कुड बी डीलिंग विद द पाइसेस, वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, मे नॉट बी द केस. हैंग्ड मैन का मतलब है कि यू आर सरेंडरिंग. योर चैलेंज इज़ टू सरेंडर. आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको कुछ सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है लियोस, और आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलने की ज़रूरत है. आपको लग रहा है कि आप कुछ आपकी लाइफ में बढ़ नहीं रहा है और कुछ आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, एंड यू आर जस्ट हैंगिंग इन द लिम्बो. और आपको लगता है कि आप आप स्टक हैं, बट एक्चुअली आपका चैलेंज ही है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. आपको बहुत पीछे नहीं लगना है इन दैट सिचुएशन हियर. नाउ व्हाट इज़ देयर एज अ फोकस? पेज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. तो पेज ऑफ सॉर्ड्स मोस्टली आपके कार्ड्स रिवर्स्ड ही आए हैं. पेज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स का मतलब है कि आप लियोस बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं इस समय, और आप काफ़ी लेड बैक हैं. मे बी आप सोशल मीडिया से बोर हो चुके हैं, आप कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी से अभी. यू आर नॉट कनेक्टिंग विद एनी वन ऑनलाइन, और यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग ऑनलाइन. तो कुछ ना कुछ आपका इससे, या फिर आप किसी से बातचीत नहीं करना चाहते. यू वांट टू बी लेफ्ट अलोन. एंड देन लेट्स सी व्हाट द स्टार इन द रिवर्स. दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. स्टार इन द रिवर्स अगेन. तो यहाँ पे ये मतलब दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं, आप पेसिमिस्टिक हैं. आपने होप छोड़ दिया है, आप होपलेस फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं आपकी लाइफ में, आप जहाँ पे हैं वहीं पे टिके हुए हैं,
और आपको हीलिंग की ज़रूरत है एक्चुअली. सो ओवरऑल एनर्जी है कि आप अपने आप को हील करें. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी फॉर यू लियोस. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स वन बाय वन and see what we have. Now please give me for Leo's collective, my love team. Please clarify the situation, which is the Three of Pentacles in the reverse. So why is the Three of Pentacles in the reverse, Leos? Let's see. ओके लियोज, आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन था वो 10 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बाय द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बाय द सन. तो आपको ऐसा लगता है लियोज कि आपकी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, आप स्टक फील करते हैं, आप यू कुड बी डीलिंग विद द फाइनेंशियल सिचुएशन. विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई फील दैट आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि यू नीड टू talk, you need to take action, you need to talk someone. लेकिन यहाँ पे at the bottom of the deck you have the world, you have the devil. So there is something toxic in the relationship or a cycle has closed off. So आपको ऐसा लग रहा है लियोस कि आप किसी से बात करना चाहते हैं या आप खुल के किसी से बात करना चाहते हैं, आप इमोशंस को बाहर निकालना चाहते हैं. दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग. यू वॉन्ट टू टेक द इमोशंस आउट. आप अपने आपको ये क्लैरिटी है कि आप आपको अपने इमोशंस को चैनलाइज करना है, आपको उसको बाहर निकालना है, विच यू आर नॉट एबल टू डू. सो आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि आप सफोकेट कर रहे हो. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट हैपेंड इन द नियर फ्यूचर, इन द recent past, what's happening in the recent past for Leos. Let's clarify the cards. Let's clarify the Nine of Cups in the reverse. The cards are just slipping, it's a new deck. Okay, so Nine of Cups is clarified by the Seven of Swords, by the Emperor and by the Four of Pentacles. You've got the Emperor, yeah. सो इन द रिसेंट पास्ट आप काफ़ी अनहैप्पी दिख रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स. आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, चीटिंग करी है, एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस. और आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई और यू आर वेरी अनहैप्पी कि किसी ने आपको धोखा दिया है, एंड यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू दिस फीलिंग. इस फीलिंग को आपने दबा के रखा, इसीलिए आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि यू वांट टू टॉक आउट. आपको चाहिए कि आप अपने इमोशंस को बाहर निकालें. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर. प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर लियोस कलेक्टिव. All right, so near future it is clarified by the Empress, it is clarified by the Nine of Swords and it is clarified by the Ace of Wands. सो लियोस, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, यू आर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. क्यों डिस्टर्ब हैं आप? क्योंकि आप अबंडेंस चाहते हैं, आप एक कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं. यू वांट सम सिचुएशन टू ग्रो इन योर लाइफ. आप एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. सो आप स्लोली यू आर प्लानिंग टुवर्ड्स. देयर कैन बी टू सिनेरियोज. आइदर आप किसी रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं या आप इन जनरल अपनी सिचुएशन को नर्चर करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन जो है वो अबंडेंट हो जाए और आप मेच्योरिटी के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं. सो यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, but you are slowly and steadily you are moving towards a brand new beginning. The process is very slow, but Knight of Pentacles है आपका near future में, which shows that this is a very very consistent energy. ये person अपने goals की तरफ धीरे धीरे बढ़ा है, but for sure it is for slowly but surely it is moving towards its goal. Okay, bottom of the deck you have the Eight of Swords. So you are thinking a lot, you are overthinking कि आप अपनी लाइफ में कैसे एक नई शुरुआत कर सकें. मे बी आप किसी ब्रेकअप से उभरे हैं. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द चैलेंज विच इज़ द हैंग्ड मैन. लेट्स क्लैरिफाई योर चैलेंज विच इज़ द हैंग्ड मैन.
Yeah. Your challenge, Leo, is the Justice upright. You have the King of Cups, and you have the this is your Nine of Pentacles. एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि आपकी सिचुएशन में भी था. तो ऐसा लग रहा है लियोस कि आप कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं. जस्टिस इज अ कार्मिक कार्ड. आप अपने कर्म को, अपने कर्मर्स को, आपने हो सकता है कि आप अपने आप किसी के साथ फेयर नहीं हो, या आपने किसी को ठीक से ट्रीट नहीं किया हो. मे बी यू ट्रीटेड देम लाइक एन ऑप्शन. तो आप इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. यू कुड बी डीलिंग विद द कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ कप्स. सो यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर दिस पर्सन. And with the Nine of Pentacles, the challenge is कि you have either separated from someone, and the challenge is कि आप उस पर्सन को फिर भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं. और आप जो है आप यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, यू वांट टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet. दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं. हैंगमैन आपका चैलेंज है, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय these 3 कार्ड, विच मीन्स दैट आप स्टक फील कर रहे हैं. आपको लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइकिल पूरी हो चुकी है. और मे बी यू हैव अंडरगॉन अ डिवोर्स, और यू अंडरगॉन सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन. लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं है, और आपको लगता है कि आप अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे. यू कैन नॉट स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet. दिस इज़ व्हाट योर चैलेंज. आपका चैलेंज है टू लेट गो वट एवर you feel is not working out in your life. If it is a money situation, if it is a relationship situation, or is it a money situation, please let go. This is what it is telling me as your challenge. Now let's see what's happening in the focus. Page of Swords in the reverse. So please clarify the Page of Swords for Leos in the reverse. Okay, so Page of Swords is clarified by the Tower, by the 3 of Cups, and by the 6 of Swords. Okay, तो यहाँ पे आपका फोकस है दैट यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ. यू आर, देखिए लियोज, आप यू आर मूविंग टू द कामर वाटर्स. आप पीसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं अपनी दुनिया में. आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ स्पार्क हो, और आप लाइफ को एंजॉय कर सकें. यू वांट टू चेंज योर लाइफ, और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. नाउ देयर आर 2 सिनेरियोज हियर. या तो आप किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एंड यू वांट दैट समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग सडनली आप या तो उनसे मिलने जाना चाहते हैं, या यू वांट टू टॉक टू देम सडनली, एंड यू वांट टू हैव दिस रिकन्सिलिएशन, दिस ब्रांड न्यू बिगनिंग उस पर्सन से जो आपसे डिस्कनेक्ट हो चुका है. या फिर आप अपनी लाइफ में, बिकॉज ये चैलेंज इज इंडिपेंडेंस, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है. या फिर अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में एक एडवेंचर, एक थ्रिल लाए. इट शुड बी अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, और आप फिर से लाइफ को एंजॉय करने लगे. दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट. Now let's see what's happening. What's your overall energy? What's the overall energy of the Leos? Please clarify the star in the reverse as the overall energy. Now the star is clarified by the 4 of Cups upright, the Moon, and the Queen of Pentacles. Overall energy for the next 15 days, that is from 16th to 30th of October, लियोज आपकी रहेगी कि आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए. आप फेयरफुल भी, आपके सबकॉन्शियस फियर्स भी हैं. आप आपको दिख नहीं रहा है कि आप कौन से पाथ पे चलें, एंड आपकी स्टेबिलिटी कहाँ पे. एंड यू आर वेरी वेरी बोर्ड, एंड यू आर फीलिंग आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक ही ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं. सी, you have 3 options here, but you want one particular thing, one particular option. और आपको यूनिवर्स होप भी दे रहा है कि there is nothing to fear, but still आप बहुत डरे हुए हैं कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, and you are not looking at other options, though you have other options as well.
तो सो द स्टार इन द रिवर्स कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है लियोज, एंड यू नीड टू हील योर सेल्फ. यू शुड बी मोर होपफुल एंड अबाउट योर फ्यूचर एंड अबाउट योर इन द कमिंग डेज. सो जो ज़ोडिएक साइंस हैं जो इस समय मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ स्पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज Taurus and Libra is also very strong. So signs do not matter, it is the energy which matters. Now we will see what the guidance is for you. What is the advice for Leos? Please tell me the advice for Leos. Okay, the advice for Leos is the Six of Cups, the Emperor and the Nine of Pentacles. So the advice for Leos is that कि आप लोग अपनी स्टेबिलिटी की ओर काम करें और आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं. आप बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में खोए रहते हैं, आपको नॉस्टैल्जिया होता है, आपको दुख होता है और आपने बहुत सारी मेमोरीज़ आपके दिमाग में हैं, तो आपको इस बात को लेके दुख होता है, आप उसको याद कर करके परेशान हो जाते हैं. बट आपके लिए एडवाइस यही कि आप अपने दो पैरों पे खड़े होना सीखें, आप इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें और अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें. दिस इज़ व्हाट द एडवाइस इज़ फॉर लियोस, and this is what I have for you. I hope you got something from this. Till then, see you next time. Bye bye.